नमस्कार। अगर आप कोई बिजनेस या फैक्ट्री चलाते हैं तो कंप्लायंस या अनुपालन शब्द से आपका पाला जरूर पड़ा होगा और यह भी पता होगा कि इससे जुड़ा एक सरकारी नोटिस कितनी टेंशन दे सकता है। तो चलिए आज इसी टेंशन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं। ये एक बहुत जानी पहचानी फीलिंग है ना? जैसे ही लेबर डिपार्टमेंट का नाम सुनते हैं दिमाग में 100 सवाल दौड़ने लगते हैं। क्या सब कुछ सही है? कोई कमी तो नहीं रह गई? देखिए, ये डर लगना स्वाभाविक है, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सही जानकारी ही इस डर का सबसे अच्छा इलाज है। अक्सर लोग इन तीनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं और बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। सच तो ये है कि ये तीनों बिल्कुल अलग प्रक्रियाएं हैं और इनके बीच का अंतर समझना ही आपको डर से निकालकर तैयारी की तरफ ले जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट की। इसे किसी फाइनल एग्जाम की तरह मत समझिए, बल्कि इसे एक प्रैक्टिस मैच की तरह देखिए। ये एक प्रोएक्टिव कदम है, मतलब आप किसी के एक्शन लेने से पहले ही खुद एक्शन लेते हैं ताकि खेल में हमेशा एक कदम आगे रहें। तो ये ऑडिट आखिर है क्या? इसे ऐसे सोचिए, ये आपकी कंपनी का एक हेल्थ चेकअप है जो आप खुद करवाते हैं। ये किसी सरकारी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए होता है, ताकि आप हमेशा तैयार रहें, चाहे कुछ भी हो। ऑडिट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। ये आपको वक्त रहते बता देता है कि अरे यहाँ पर सुधार की जरूरत है या ये कागजात अधूरे हैं। मतलब किसी भी सरकारी जांच से पहले आप खुद को पूरी तरह तैयार कर सकते हैं। ये एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है जो आपको बचाता है। ठीक है, तो ऑडिट तो हो गई अपनी खुद की तैयारी, लेकिन तब क्या होता है जब सरकार खुद चेक करने आती है? यहीं पर सीन में आता है निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन, और यहां से मामला थोड़ा और ऑफिशियल हो जाता है। निरीक्षण या इंस्पेक्शन एक कानूनी प्रक्रिया है। इसमें फैक्ट्रीज एक्ट या दूसरे लेबर कानूनों के तहत एक सरकारी इंस्पेक्टर आपके ऑफिस या फैक्ट्री में आ सकता है। उसका एक ही मकसद होता है, ये चेक करना कि क्या कानून में लिखे सभी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। तो एक इंस्पेक्टर आखिर चेक क्या करता है? वो बिल्कुल बेसिक चीजों पर ध्यान देते हैं। क्या आपके लाइसेंस अपडेटेड हैं? क्या जो जरूरी रजिस्टर हैं वो ठीक से मेंटेन हो रहे हैं? काम करने की जगह पर सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? मूल रूप से वो हर उस चीज की पुष्टि करते हैं जो कानून के तहत जरूरी है। और अब हम आते हैं तीसरी और सबसे सीरियस प्रक्रिया पर, जांच या इंक्वायरी। अगर मामला यहां तक पहुंच गया है तो ये समझ लीजिए कि ये अब कोई रूटीन चेकअप नहीं रह गया है, ये एक गंभीर बात है। इंक्वायरी एक क्वाजी जुडिशियल या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लगभग एक अदालत की कार्यवाही की तरह काम करती है, जहां आपको अपना पक्ष कानूनी तौर पर रखना पड़ता है। ये तब शुरू होती है जब या तो किसी बड़ी गड़बड़ी का शक हो, या किसी ने कोई फॉर्मल शिकायत की हो, या फिर इंस्पेक्शन के बाद आपके जवाब से डिपार्टमेंट संतुष्ट ना हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इंक्वायरी कोई रूटीन प्रोसेस नहीं है, ये किसी गंभीर आरोप के जवाब में होती है। इसमें आपको लिखित जवाब देना होता है, सबूत पेश करने पड़ सकते हैं और कानूनी रूप से अपना बचाव करना होता है। यहाँ की गई एक छोटी सी गलती भी महंगी पड़ सकती है। तो अब जब हम इन तीनों को अलग अलग समझ चुके हैं, चलिए एक बार इन्हें आमने सामने रख कर देखते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो इसे ऐसे समझते हैं, ऑडिट की प्रकृति निवारक है, मतलब आप प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे रोकते हैं। निरीक्षण विभागीय और नियमित है, ये एक रूटीन चेक है। और जांच सुधारात्मक और कानूनी है, जो किसी गंभीर आरोप के बाद ही होती है। आप देख सकते हैं तीनों का उद्देश्य और शुरू होने का कारण भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि इन प्रक्रियाओं से डरने के बजाय अगर हम तैयारी करें तो वो सबसे अच्छा रास्ता है। और देखिए, यही आज की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। जो नियोक्ता रेगुलर इंटरनल ऑडिट करता है वो असल में खुद को आने वाले किसी भी इंस्पेक्शन या इंक्वायरी के लिए पहले से ही तैयार कर लेता है। इससे जो जोखिम है वो एक अवसर में बदल जाता है, अपनी व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने का अवसर। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या एक बिजनेस को नोटिस आने का इंतजार करना चाहिए और फिर जवाब देना चाहिए, या फिर एक प्रोएक्टिव सोच के साथ हमेशा तैयार रहना चाहिए? चुनाव बिल्कुल साफ है और यही चुनाव तय करता है कि बिजनेस का सफर कितना मजबूत होगा।